हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पे लेक्चर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल की एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में हमने मतलब पीछे की एक्सरसाइजेस हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारी है आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.3 का, विच इज ग्रेटर। कौन सा ग्रेटर है 0.3 और 0.4। तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर बैठेगा। हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में अपने जो हमने किया है, हम अगर उसके जो कि पहला है विच इज ग्रेटर और इसमें है पहला ए 0.3 और 0.04। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। देखिए, इन्हें हम बताने के लिए हम बता सकते हैं कि 0.3 0.4 में नॉर्मल सा है कि हमारा जो 0.3 और 0.4 में हमारा 0.4 बड़ा होगा। और अगर हम चाहे तो इसे एक नंबर लाइन के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है। तो अगर हम बात करें यहाँ तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और देन 1। तो आपने देखा 3 क्या आया पहले, 1 4 बाद में आया ना, तो यानी कि ये हमारा ग्रेटर हुआ। ओके, अब अगर हम इसके पार्ट की बात करें, बी पार्ट की, तो बी पार्ट क्या बोलता है। और अब हम अगर इसके बी पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें दिया है 0.07 और 0.02। इनमें कौन सा डिफरेंस बड़ा है। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 0.1 के बाद था, यहाँ क्या था 0.1 के बाद था। तो यानी यही वैल्यू सेम थी, तो इसीलिए हमने इनमें आराम से बता दिया जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, तो यानी कि ये भी सेम है। और आप अगर इन्हें और दूसरे तरीके से समझना चाहे तो हम वैसे इसे बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये बड़ा है। 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। साथ ही साथ अगर आप दूसरा तरीका चाहे तो आप नंबर लाइन से भी समझ सकते थे। एक और मेथड है, मैं आपको बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उससे समझ सकते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने आए, 2.2 के बाद है तो नीचे 2 जीरो आ गई। 0.02 पॉइंट हटाया तो कितने आ गई, 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गई। आगे की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ गया 7/100 और 2/100। तो आप बताइए, अब तो आप जब हमने ये पीछे वाले चैप्टर फ्रैक्शंस में किए हैं, जो आपको मेरे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं आप, कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। नहीं, यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 ही बड़ा होगा। इस तरीके से भी जो हमने लास्ट चैप्टर फ्रैक्शन में करा है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इजी तरीका है। और यहाँ हम एक नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें खुद को हमने नंबर लाइन करी है अभी अपनी लास्ट 2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2। तो हम उस तरीके से भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अब 3, लेकिन अब 2 तो हमने ऐसे कर दिए आराम से कंप्लीटली चॉइस बोलकर, बट अब हम इसको कैसे करें, हम इसे कैसे करें। यहाँ तो पॉइंट्स, एक के बाद पॉइंट है ही नहीं। यहाँ देखा जाए तो मैं अलग से पता चल रहा है पॉइंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो वैल्यू ये ही बड़ी है। पर अगर हमें किसी लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें कि तो हमें पता है, हम इसलिए बता देंगे 3 इज ग्रेटर देन 0.8। बट अगर हम इसका एक फॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करें तो वो क्या है, ये 3 है, ठीक है, और ये 0.8 है। पॉइंट हटाया, पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, जैसा हमने पीछे चैप्टर्स फ्रैक्शंस में करा है। और अगर आप कहेंगे तो मैं फ्रैक्शंस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा।
तो 8/10 हुआ, यहाँ 3/1 है। अब मैं इसे अगर इसका डिनोमीटर सेम 10 बनाना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 30/10 हो गया, हमने ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दी, 30/10 हो गया। यहाँ 8/10। अब ये तो हमने पढ़ा है जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो जो नोमिनेटर बड़ा है वो ही ग्रेटर है, ये बड़ा है तो ये ही बड़ा होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं 3, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 0.8। ठीक है, अब हम अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा डी पार्ट कहता है 0.5 और 0.05 0.5 और 0.05। अब हमें इनका बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। ठीक है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, कैसे पता करें, करते हैं सॉल्व। पॉइंट हटाया, 1 के बाद पॉइंट था तो 10 आ गया, पॉइंट हटाया, 2 के बाद पॉइंट है तो 100 आ गया। अब यहाँ डिनोमीटर सेम है, नो, तो हम इनके डिनोमीटर सेम बनाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ये एज इट इज हो गया 5/100, क्योंकि आगे की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। 50/100, 5/100। अब डिनोमीटर सेम है, यानी कि ये कैसे फ्रैक्शंस हैं सॉरी, इनके जो डिनोमीटर्स हैं वो सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो ये कैसे हो गए, अब हम इनमें जो ग्रेटर है उसको ग्रेटर कह देंगे, यानी कि 50/100 इज ग्रेटर देन, चलो मैंने दोबारा लिख दिया, कोई नहीं। तो हमने आराम से हम लिख सकते हैं 5/100, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। समझ में आया ना। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में बोला 1.23 और 1.2 में से कौन सा ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर। सिंपल, इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, तो हमारा पॉइंट 2 के बाद है तो नीचे आ गया 100। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, 1.2। अब हमारा पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना आ गया, 10, क्योंकि 1 के बाद है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी ये अनलाइक फ्रैक्शन थे, अब ये बन जाएंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया 120 और 100। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है, 123 या 120। जब डिनोमीटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो हम देखेंगे जो नोमीटर बड़ा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा है, तो यानी कि 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। अब हम इसके एफ पार्ट पे बात करते हैं। तो एफ पार्ट कहता है 0.099 और 0.19, इनमें से बताइए कौन सा ग्रेटर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद 100। तो 99/1000, 19/100। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ आगे की 2 जीरोस क्या है नहीं, क्योंकि ये जो आगे की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या करा, अब हमने इनका भी, अब हम यहाँ देखते हैं क्या डिनोमीटर सेम है, नो, तो हम इन्हें सेम बना देंगे, क्योंकि अभी ये अनलाइक फ्रैक्शन है और हम जैसे ही इनके डिनोमीटर सेम बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। और 1000, तो यहाँ पे हो गया 190/1000। अब आप देखिए, अब यहाँ पे जब डिनोमीटर हमारे सेम हो गए, जब डिनोमीटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो हम आप बता सकते हैं ना कि कौन सा हमारा ग्रेटर है और लेस है। कॉस हमारा 99 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, 190, तो हम लिख सकते हैं कि 0.099 इज लेस देन 0.19। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख भी सकते हैं। उन्होंने बोला है विच इज ग्रेटर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आराम से बहुत ही कि सो दैट
0.09 इज ग्रेटर, ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन 0.099, बट आप इतना भी शो करते हैं, दैट इज ओके। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। और अगर मैं आपसे सच बोलूं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेरे साथ सॉल्व करें। तो इसका हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जी, और जी पार्ट में हमें दिया है 1.5 और 1.50, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करने की, तो हमारे लिए इसमें क्या दिया है इन्होंने 1.5 और 1. इन दोनों में कौन सा बड़ा है, सेम हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट है 10 आ गया, दो के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आ गई, फिर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कैसे डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इन्हें हम कैसा करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 100, 150/100, पीछे की जीरो की वैल्यू बहुत होती है तो उसे नहीं हटा सकते, तो 150/100। अब ये दोनों कैसे, जब इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं, तो अब हम देखेंगे जो नोमिनेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर है, बट यहाँ नोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो ये हो गया हमारा सेम, विच इज ग्रेटर, नो वन इज ग्रेटर, बोथ आर इक्वल, ओके, बोथ आर इक्वल। अब हम बात करते हैं इसके एच की, एच में दिया है 1.431 और 1.490, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप इसमें, अगर मैं आपको एक ही एडवाइस जरूर दूंगी कि मेरे साथ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, और मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होता है मैथ्स के लिए। और यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट था इसलिए 3 जीरो आ गई, यहाँ पर भी 3 के बाद ही पॉइंट था तो यहाँ भी 3 जीरो आ गई, इसे तो हम नॉर्मल भी बता सकते थे बट मैंने सॉल्व कर दिया, कोई नहीं। तो 1431, विच वन ग्रेटर, जब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जो ग्रेटर है वो बड़ा होगा, और ये नोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.431 इज लेस देन 1.490, ओके। अब हम इसका आई पार्ट करते हैं, और आई पार्ट में जो बोला गया है वो है 3.3 और 3.300 में कौन सा ग्रेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक के बाद पॉइंट है 10, 3 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 3, अब यहाँ पे आ गया 33/10, 3300 1000, ठीक है। अब हम यहाँ पे कितना करें, 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, ऊपर नीचे 100 की मल्टीप्लाई करी, 1000, ये हमारा इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम था और नोमिनेटर भी सेम थे तो इक्वल हो गया, तो यहाँ भी वही बोथ आर इक्वल। अब हम कर देते हैं इसका नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5.64 और 5.603, क्या दिया है, 5.64 और 5.603, तो क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, ये कुछ भी नहीं है, 2 के बाद पॉइंट है, 100 कर लिया, यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3, अब ये कैसे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दो, बन गए सेम फ्रैक्शन, 5640 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो नोमिनेटर विच वन ग्रेटर, वही ग्रेटर है, 640 या 5640, 5603, तो यहाँ पे आएगा 640 इज ग्रेटर, तो 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड, ओके। अब हमारा आ जाता है इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक
क्वेश्चन क्या बोलता है, मेक 5 more examples and find the greater number from them. Make 5 more example, 5 और एग्जाम्पल बताइए, एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, और उनमें बताइए कौन सा वो ग्रेटर है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें 5 ऐसे नंबर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो क्या बोला है उन्होंने, 5 लेते हैं। चलिए हम खुद सोचते हैं, 0.8 और 0.9, इसमें कौन सा ग्रेटर होगा। आई थिंक सो, तो हम ऐसे भी बता देंगे 0.8 में ग्रेटर होगा 0.9। ठीक है, अगर हम इसका 2 पार्ट लेकर चले, 2 में हम क्या लें, सोचो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे हमें कुछ करने में मजा भी आए। 4 और 0.07 में कौन सा ग्रेटर होगा। सिंपल, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। 4/1, 0.07 का पॉइंट हटाया 100। अब यहाँ जब यहाँ कुछ नहीं है तो इनका सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 7/100। अब यहाँ जब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर देखो, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये ही ग्रेटर हो गया 0.07 से। दो एग्जांपल हम ले चुके हैं। अब उन्होंने बोला है थर्ड के लिए हम क्या लें, बताइए मुझे साथ जल्दी जल्दी सब लोग। थर्ड और कुछ मजेदार, कुछ अच्छा सा बताइए, सोचते हैं और लेते हैं। 0.089 और 0.9, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, हमें खुद सोचना है, खुद करना है। ठीक है, 0.89, पॉइंट हटाया 1 2 3, 3 जीरो आ गए। 0.9, पॉइंट हटाया 1 जीरो आ गया। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, नो, तो इन्हें सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 89/1000। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। चाहो तो किसी चीज को कितना भी लंबा खींच सकते हो, बट वो चीज सिखाना और समझने में फायदा होता है जिससे जल्दी और कम समय में समझ में आए और क्लियर समझ में आए। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम। क्यों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है, तो यानी ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब 0.89 में इज ग्रेटर देन लेस देन 0.9। ठीक है, अब हम इसका एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 के लिए कुछ भी मुझे आप एग्जाम्पल खुद से भी दे सकते हैं। 5.3 और बताइए जल्दी से मेरे साथ 5.64। ठीक है, बहुत हद तक। अब इसमें कैसे करेंगे हम, हमने क्या करा, एक के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, समझ में आया आपको, नहीं आया, आई होप सो आया है। अभी इसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, एक में 100 है, एक में 10 है, तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 530/100, 564/100। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी कैसे हो गए, जो बड़ा वो बड़ा। यहाँ न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये, तो ये बड़ा हो गया, यानी 5.3 में इज लेस देन 5.64 से। ओके, क्लियर हो गया। लास्ट और करके देखते हैं, लास्ट आता है 0.5। 0.5 के लिए हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 0.5 को। ठीक है, तो क्या सोचे बताइए जल्दी से। एट और 0.888, ठीक है, इसे करते हैं, कुछ अच्छा भी है, मजेदार भी है। अब 8/1,
0.88। अब जब इसको हटा देंगे तो कितनी जीरो आ गई, 1 2 3, तो आपके ये 3 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 1000 है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट द सेम, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर नीचे 1000 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 8000 अपॉन 1000, 800 अपॉन 88 अपॉन ये सॉरी 888 अपॉन 1000। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा, तो यानी कि ये, तो 8 इज ग्रेटर देन 0.888। तो हमने ये 5 कुछ अपने पास से एग्जांपल लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, तो हमने अपने पास से लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। तो आई होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें।